what were those special moments with Katrina? You guys bonded so well. ऐसा लग रहा है कि शायद आंसू अब वापस नहीं टपक रहे, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इतने हार्ट ब्रेक्स झेल लिए हैं। पहले दिन हमारी मुलाकात हुई तो ऐसे मौके, ऐसे मोमेंट्स रिक्रिएट शायद ही नहीं कर पाऊंगा कभी अपनी लाइफ में। कलाकार होता है, उसकी जो खूबसूरती होती है उसकी आंखों में होती है। तो कैन आई सी यू विदाउट ग्लास? यू लुक्स वेरी हैंडसम। माँ ने मुझसे कहा, देख, मुझसे वादा कर तू एक बार आगे बड़ा होके एक्टर बनेगा और इन लोग के साथ तू काम करेगा। मैंने कहा आई प्रॉमिस यू मॉम, सलमान खान के सामने मौका ही मिल गया अगर काम करने का, वो ऑलरेडी आदमी बहुत बड़ा स्टार अपने आप में ही बन जाएगा। एक जो सपना और वादा मैंने अपनी माँ से किया था वो पूरा हुआ। थैंक यू। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किस की हमें लग गई है नजर। Since I mentioned he is the constant crush for every generation. You are so sweet. How You're do now you- making me very embarrassed. No. I've done no makeup today and I've come, but I think I'm pink already. And Yes, maybe you that's- are. 20 glorious years in the industry. Somebody who's been the constant national crush for everyone out there, not just girls, but for guys. The guys even admire you. Such a beautiful journey. We have none other than Neil Nitin Mukesh. Thank you so much for taking some time out and coming out here and meeting me in person today. Truly means a lot. And Disha, thank you to you, your channel, your cast and crew for hosting me on such a lovely platform. Thanks. You know, the only motive to have a close meet and greet was each and every one of them get to interact with you, ask you some questions, Awesome. I'm looking forward to it. celebrate you. मैं दिशा जसोरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी on public demand, powered by Filmygyan. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। How is the feeling? 20 years is awesome. कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, बिकॉज with every new film you have to have that enthusiasm in you to reinvent yourself, restart again, go back to the grind, the same excitement, the same energy. तो मुझे तो एहसास नहीं होता कि 20 साल निकल गए, बट जब आप कह रही हैं अब वापस आई एम गोइंग बैक इनटू मेमोरी लेन एंड it's taking me back through my journey of these 20 years which have been nothing but a blessing. Thank you. So अभी कुछ special moments we'll just make Neil witness. थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हैं to the journey. Wow. Share some sort of exciting stories, whatever I ask. Yeah. Are you ready? Yeah, fully. Ready? Fully good to go. Yeah. Oh my God. What is the feeling? Oh man, I'll just get teary-eyed. New York has been one of my most favorite films. आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपकी फिल्मोग्राफी में आपने इतने सारे फिल्म किए हैं, तो जाहिर सी बात है कभी कोई एक मोमेंट ऐसा होता है कि आप किस फिल्म के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। तो आई थिंक न्यूयॉर्क एक ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में आज भी अगर जब भी सोचता हूँ आंखें भर आती हैं। नॉट क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट थी और आज तक लोगों में रेजोनेट करती है, बट क्योंकि जिस प्यार से हम सब ने उस फिल्म को बनाया और जिस किस्म की दोस्ती यारी हुई वो तो आप देख ही रहे थे। आज भी जब भी कोई पूछता है, अगर कोई एक फिल्म अगर आप बोलें जिसके बारे में आपके विजन में बहुत क्लैरिटी है कि इस फिल्म को बनाते समय
क्या मोमेंट्स थे। मैं कहूँगा कि मैं न्यूयॉर्क से आज तक हिला ही नहीं हूँ आगे। मेरा दिल, मेरा मेरा दिमाग, मैं खुद कहीं ना कहीं नील थोड़ा बहुत न्यूयॉर्क में अब भी है, अब भी वही फिल्म अब भी बना रहा है। ऐसे मौके, ऐसे मोमेंट्स रिक्रिएट शायद ही नहीं कर पाऊँगा कभी अपनी लाइफ में। But ऑब्वियसली Neil, ये मोमेंट्स देख के बहुत ही इमोशनल हो गया हूँ। हाँ जी। what were those special moments with Katrina? You guys bonded so well. So- The way she was treating Yeah, I you. know. So Katrina and I, पहले दिन हमारी मुलाकात हुई तो हम बिल्कुल दोस्त नहीं दुश्मन बन गए थे। और पहला सीन हमारा साथ में हो रहा था और लड़ाई पे लड़ाई पे लड़ाई पे लड़ाई, हर बार कट किए जा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं भी पूछे जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। फिर मालूम पड़ा कि मेरे रंग से कुछ उनको प्रॉब्लम थी, फिर किसी एक किरदार से जिस किस्म से मैं वो कर रहा था तो कुछ ना कुछ वो मस्ती कर रही थी मेरे साथ। और मैं वहाँ पे बहुत नाराज़ हो रहा था क्योंकि मैं कर आ रहा हूँ एक इंटेंस जॉनी गद्दार से। मेरी दूसरी फिल्म अब ये है न्यूयॉर्क, और पढ़ा हूँ एक्टिंग में, अपने लैंग्वेज को अच्छे से जानता हूँ, मैं कर रहा हूँ अपनी कोशिश, अपनी मेहनत। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मेरे से बहुत बड़ी स्टार हैं और उस समय भी थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो ठीक बैठ नहीं रहा। एक ही लाइन को 10 बार 25 बार हो चुके। फिर मैं कबीर सर के पास गया, सर प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने फिर कहा कि प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, तुम्हारे एक्टिंग की नहीं, तुम्हारे रंग रूप की नहीं। तो मैं भी सोचे जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है, कि गोरेपन से प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा काला हो जाऊँ, है ना, मैं अपने कैरेक्टर के लहजे को बदल दूँ, कुछ ना कुछ मैं करते रहूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है। बोले नहीं तुम जो कर रहे हो वो प्लीज़ अपने आप करते रहो क्योंकि वो मेरा उमार है। तो ऐसा ठीक है। तो फिर कुछ एक किस्सा हुआ जहाँ जॉन और मैं कुछ एक सीन उन्होंने शूट किया और हम किसी और चीज़ पे हंस रहे थे, बट उन्होंने मुझ पे डांट दिया। ये पहला दिन शूट का था और वो डांट खाने के बाद फिर मैंने भी कहा कि भैया बाकी सब ठीक है, अगर आपकी मदद चाह रही है किसी तौर पे तो मैं मदद कर लूँ, बट आप खामखा डांट क्यों रही हैं, है ना, हम सब मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि दरअसल बात तुम्हारे बारे में नहीं या किसी और चीज़ से नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मैं कॉमेडी फिल्म्स करती हूँ, अब ये पहली मेरी इंटेंस फिल्म है तो मैं भी थोड़ी ऐसे, तो ये कहिए तो शायद हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो इसमें अच्छा रहेगा। वो पहला और आखिरी दिन था कि हमारी कुछ अनबन हुई भी और होते होते नहीं भी हुई, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए प्यार और उनके लिए इज़्ज़त रही है पूरी फिल्म के दौरान। कटरीना, मैं मानता हूँ कि जिस किस्म की दोस्ती यारी और जिस किस्म का बॉन्डिंग किसी एक फ़ीमेल को एक्टर के साथ अगर बहुत प्योरिटी के साथ अगर किसी मेल एक्टर ने कभी अगर शेयर किया हो किसी फिल्म के सेट पे, वो मेरी और कटरीना की फ्रेंडशिप उस फिल्म पे थी। और आज भी जब भी मैं सोचता हूँ फिल्म के बारे में, उनके लिए उतनी ही प्यार उतनी ही इज्जत रहती है क्योंकि बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया को स्टार है और बहुत ही सपोर्टिव है। और जिस किस्म की मेहनत उन्होंने इस फिल्म पर की थी, मैंने उस समय भी इंटरव्यू में कहा था कि मेरा मानना है कि उनके करियर की बेहतरीन फिल्म न्यूयॉर्क थी, बहुत अच्छी अदाकारी उन्होंने की थी। और जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि हमारी दोस्ती यारी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और आज भी वही दोस्ती यारी को मैं उतनी ही इज़्ज़त देता हूँ जो इतने साल पहले हमने निभाई। शायद इस वजह से इतनी फिल्म अच्छी भी बनी क्योंकि सब ने इतनी मेहनत की और इतना लगाव था। मुझे याद है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था एक शूट करने के बाद, और कम से कम 104 बुखार था और अकेला था। पूरी रात भर अपने टीम को मेरे साथ खुद ब खुद वहाँ पे बैठी रही जब तक मेरी दवाइयाँ ठीक सी नहीं हुई। तो वो किस्म का प्यार आप बस अपनों के साथ ही जता सकते हैं और निभा सकते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने
प्रोड्यूसर्स का, अपने निर्देशक का उन्होंने ये मौका दिया कि आज भी इतने सारे अगर मेमोरीज़ हैं मेरे साथ तो एक ये फ़िल्म को लेकर है। और ये सीन तो भाई वायरल होते ही रहता है। इमोशनल मोमेंट है, ऐसा लग रहा है कि शायद आंसू अब वापस यहीं टपक जाए, बट बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है इस गाने में, बट इसके पीछे भी एक कहानी है। ये गाना पहले था नहीं जब हम शूट कर रहे थे, ना इसके बोल थे, ना म्यूज़िक था, ना कुछ था, बस एक मोमेंट था जो कबीर सर इसे कैप्चर करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उमर माया को बहुत सालों बाद देख रहा है। अब एक ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इतने हार्ट ब्रेक्स झेल लिए हैं तो कहीं एक इमोशन मेरे साथ रह गया था। बट शूट करते समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट थे कि एक कैमरा तेरे पे लगेगा तो अपना इमोट कर, एक कैमरा कटरीना पे लगेगा, वो आने वाली है बच्चे के साथ, और एक कैमरा इरफान सर पे, यू नो। तो इट्स ऑलमोस्ट वी डिडंट हैव टाइम टू शूट दिस। और शूट करने के बाद जब हम वापस आए फिर ये गाना उस पर डाला गया, और आदित्य चोपड़ा जी एंड द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर कॉल्ड मी एंड मेड मी हियर द सॉन्ग एंड शोड मी दिस मोमेंट, एंड इट वाज ट्रूली इमोशनल बिकॉज जिस किस्म के बोल हैं आज भी और जिस किस्म का म्यूज़िक है, इट जस्ट एम्पलीफाइड माई इमोशन देयर। मुझे मालूम नहीं था मैं करूँ क्या। कबीर ने पूछा भी था कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, हरी अप, टेल मी। आई सेड आई डोंट नो, आई थिंक इफ आई एम गोइंग टू सी अ वुमन आफ्टर सो मेनी years who I loved, I think I might just cry. He said, huh, you'll cry? I said, I don't know if it'll come, but let me try and do it. And I just kept some memories alive of previous heartbreaks. And I went back into that moment. And literally, when I turned around, he was like, hey, ready. Almost there. So I just did that and it was No, but on Neil, point, yeah. you know, if on behalf of everyone, if I have to take this moment and say that हर एक्टर के ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसे किरदार या वो एक आइकॉनिक मोमेंट रह जाता है which stays with everyone. शायद इतने साल बाद भी और आने वाले साल में भी this one particular scene made me realize that Neil as an actor, for me, Neil as an actor was born. You're very That kind to say particular that. scene. तो उमर का ये जो किरदार था और जो मोमेंट था, मैं वाकई में मैंने वो मोमेंट को रीलिव किया, उस इमोशन को फील किया, ना कि बस एक इमोशन को पोर्ट्रे करना है तो पोर्ट्रे किया। और कहीं मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी तक और इतने सालों बाद भी ये गाना आज अगर पॉपुलर है तो क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज़ एन इमोशन ऑफ लव स्टिल वेरी स्ट्रांगली इन पीपल, एंड एवरी टाइम देयर इज़ लव दे विल रिलेट टू दिस मोमेंट। अगर आपने प्यार किया, अगर आपको हार्ट ब्रेक हुआ और अगर आप के पास ये मोमेंट आ गया, आप रिलेट कर पाएंगे। अगर ऐसे मोमेंट्स अगर आते हैं और कहीं से भी, तो जाहिर सी बात है आज अगर ये मौका देख रहा हूँ तो वापस मेरी आंखों में आंसू इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि मोमेंट अच्छा है और सिर्फ क्योंकि मैं फिल्म की यादों को दोहरा रहा हूँ, बल्कि वो इमोशंस वापस दोहरा रहा हूँ जो उस समय जो मैंने सोचे थे इसे पोर्ट्रे करते समय। I would request my team to play that special message, Sarang, that special message which we've got from somebody close.
Congratulations to my darling Neil Nitin Mukesh, my most fabulous co-star and most fabulous friend, on completing 20 glorious years in Bollywood. And may you have decades and decades more. Such a fantastic actor, such a good-looking guy, completely manages to mold himself in every role. Neil, you are just amazing, and I really, really, really hope we do a good film together really soon. I have just loved watching Hisab Barabar lately on Z5, and may you just grow in every way. The way you come and you address each and every character, the way you take your characters into a completely different space, a different realm, is something unique, and only you have that art. And I'm so excited that you actually completed 20 years and you've got zillions more to go. And lots of love. Not only Neil are you good looking outside, but you're a beautiful human being inside. One of my coolest, sweetest, and most amazing buddies. Cheers on your 20 years. Oh, how sweet. Oh my god, you have to promise me to send me this. I have to keep this. I love her so much. She's truly one of my favoritist human beings, people, and one of my most favorite co-actors. All the compliments that she showered on me has really humbled me. But all the compliments back at her, I've seen, she's such a big superstar. She's done such big, iconic films that the country boasts about. But still so humble, so hardworking. That's really special. We were having a conversation. I really wanted to invite him to the show, and then we were having this conversation, और अचानक से याद आया that it's been 20 years. And I was like, now I really want you to come to our show, celebrate with us your 20 years. मेरा एक ही माध्यम है ये शो करने का, नील, is that not me interacting with you, क्योंकि इंटरव्यूज में तो मेरे को सौभाग्य मिल ही जाता है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर दूं, बट देम इंटरेक्टिंग विद यू. बिल्कुल. सो आई वुड if you ये इनफैक्ट मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, शायद ये मेरा पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं इतने पास से और इतने करीबी तौर पे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करने वाला हूँ. बहुत बार लोगों ने इनवाइट किया है, थोड़ा मैं वैसे शर्माता हूँ. मेरे किरदारों पे मत जाइएगा, वो काफ़ी फ्लैम्बॉयंट होते हैं, बट मैं ऐसा हूँ नहीं. पर्सनली बहुत ही सिंपल किस्म का बंदा हूँ. तो आई गेस बट इट वाज द नीड ऑफ द आवर, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप सब यहाँ हैं. जो आप पूछना चाहते हैं, जो शायद मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस अगर शेयर कर पाऊँ, आई वुड लव टू डू दैट. या are you guys ready to ask some good interesting question and know more about him, because nobody knows much about Neil Nitin Mukesh, या somebody जो शायद ऐसे थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर ही रहे हैं आप, मुझे ऐसे लगता है. Is it the case? I feel that an artist, I mean, that's my personal approach and my personal take. Actually, I'll go back a little bit in my journey. So I come from a musical family. My grandfather is the legendary Mukesh ji. My father again, Nitin Mukesh ji, again both singers. So when I started off my career, there was a lot of doubt. बहुत लोग के दिमाग में ये प्रश्न हुआ करता था कि यार बतौर एक सिंगर का पोता, एक सिंगर का बेटा एक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता. बट आई हैड नथिंग in me but a dream to become an actor, and I had studied acting. I had worked myself towards that. When this question came my way, I said I have to answer it in a very simple way, and that's by showcasing my craft and my art. And many people steered me into direction कि तू अपने यार बारे में PR कर ले, तू थोड़ा ये कर ले, वो कर ले, शायद तेरे को पहले स्टार बन. तो मुझे बड़ा ये सवाल और जवाब जो हुआ करता था बहुत लोगों के गाइडेंस से, जो हमारे फैमिलीज़ के सीनियर्स थे और ऑफ कोर्स जो हमारे फैमिली के दोस्त हुआ करते थे और जो खुद भी स्टार हुआ करते थे, कि पहले स्टार बन जा फिर बाद में एक्टिंग सीख जाएगा. मैं अपने दिमाग में कहता था कि शायद ये एक ही मौका मिलने वाला है, अगर मिले तो. कि अगर किसी ने मौका दिया एक्टिंग के लिए, तो मैं पहले अपने स्टारडम के साथ नहीं जा सकता. अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए पहले मुझे अपने कला को दिखाना पड़ेगा, और शायद उसके बलबूते पे शायद मेरा करियर सेट होगा.
That's really good. But अभी मैं और टाइम नहीं लूँगी. मैं जी. चाहूँगी कि आप लोग ही सवालात पूछें. Hi. Hi, ma'am. Hi, my name is Nishtha. Hi, Nishtha. So I love, firstly, congratulations on 20 years. Thank you. So, and my question to you is, you have a really strong screen presence. I love watching you. Thanks. So why did you suddenly disappeared? I want to see more of you. No, Nishtha, thanks for the question, by the way. No actor suddenly disappears for no want of his. Every actor wants to connect with his audience. You can't even imagine what happens to me when I'm not being able to connect with my audience. Or as an actor, I'm not being given the opportunities to showcase my craft while my audience is longing to see me. कभी कभार एक्टरों के साथ ये होता है, यार ये बहुत दिख रहा है, यार इसे नहीं देखना है, बट मौके मिलते हैं. और कुछ एक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको मौके की तलाश है बट वो मौके मिल नहीं रहे. तो मेरा एक किस्म से बीच का रास्ता है कि till 2019 Bypass Road, one of my films in Saho, released in 2019, and I also produce, I also write films, I also direct, and I have a production house now, which we of course needs a lot more attention and a lot more time it takes for you to set things up. So unfortunately COVID का समय आ गया 2020, और उस दौरान तब तक जो मैंने फिल्में कर ली थी वो सब रिलीज़ हो गई थी. और फिर कोविड में जो आ रहा था वो थोड़ा मुझे फोर्सफुल लग रहा था कि ये सेटअप जो है, शायद लोग बस सेटअप बना के कंटेंट निकलना चाह रहे हैं, और जो कंटेंट के नाम पे जो आ रहा था, आई वॉजंट रियली सेटिस्फाइड क्रिएटिवली. देयर वॉजंट एन इंसेंटिव फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. कभी कभी डर ये लग रहा था कि हमने कुछ काम लिया नहीं है बट पैसों की ज़रूरत है, घर भी तो चल रहा है, खर्चे ऐसा नहीं है कि खर्चे हैं नहीं. तो क्या मेरा डिसीजन उस पर निर्भर है कि मैं, अच्छा, आई नीड द मनी सो आई शुड साइन अ फिल्म नाउ ओनली बिकॉज आई नीड द मनी एंड आई नीड माई होम टू रन. सो one day I just sat back and I questioned this to myself. I answered it also and I said I can't do this. मैंने अपने करियर में कभी ये नहीं किया है कि मैंने एक फिल्म सिर्फ पैसों के लिए की है, या जाहिर सी बात है बहुत मायने रखती है. मैं झूठ कहूँगा अगर मैं कहूँगा कि मनी डजंट मैटर. मनी इज़ अ वेरी imperative and a very important aspect of life. I have a child, I have a 6-year-old daughter, I have her education to look after, I have my mother and my father, my brother, I have my family to look after. Money is a very important aspect. But at the same time, how much can you equate it with what you really strongly believe in? तो क्या मैं अपने सोच, अपने विचार को वहीं पे sacrifice करके, should I go down a path where I'm not too convinced? तो I said no. And I decided deliberately to stay away from something that was wanting my attention. ऐसा नहीं था कि ऑफ़र नहीं थे, बहुत सारे ऑफ़र थे, बट शायद मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ जिसने वो ऑफ़र शायद नहीं लिए और उसके ऊपर मोनेटाइज नहीं किया है, यार कैपिटलाइज नहीं किया. बट वो सही आंकड़ा पढ़ने तक कुछ थोड़ा समय निकल गया. बट नो कंप्लेंट्स दिस ईयर. यू विल सी 3 very big releases of mine this year. One, thank you. So I've been working on that for the last 2 years. और अनफॉर्चुनेटली आज अगर एक्टर सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिख जाए तो ठीक है, सोशल मीडिया पे देखे तो लग रहा है कि हाँ है तो सही कम से कम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए हमें पहला मैंडेट मिल जाता है कि आप इस फिल्म के बारे में बोल नहीं सकते. तो यानी 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ बट किसी को लगता नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ. तो बहुत सारे सवाल, आपने एक्टिंग छोड़ दी है, आप कर रहे हैं एक्टिंग. मैं बोलता हूँ भैया अभी एक 18 घंटे की शिफ्ट से आया हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको. तो that's also there unfortunately, but you'll see a lot more work from me this year. Very And excited. I hope that I get the opportunities from producers and casting directors who are listening to this show today to cast me. I'm very hungry. I'm ready to go. I've reinvented myself. I've sharpened my axe and yeah, I'm fully prepared. Thank you. हाय नील, नरेश here. How are you, sir? हाउ आर यू? Very well, thank you. जैसे मैम ने कहा कि आप लाइमलाइट में नहीं आते हो, आए इसलिए थैंक यू वेरी मच. नहीं, आपको नहीं. मिलने का मौका मिला. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय यू आर निकाला. वेरी हैंडसम
यू नो कि एक कलाकार होता है, उसकी जो खूबसूरती होती है उसकी आंखों में होती है। तो जी। कैन आई सी यू विदाउट ग्लास? Of course. यू लुक्स वेरी हैंडसम। Of course, why यू लुक्स not? वेरी Why हैंडसम। not? You're very kind. Thanks. मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे कि आपके दादा एक सिंगर थे, आपके पिताजी भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो आपने क्या बचपन में रियाज़ किया था मैंने मतलब? जी हाँ, बिल्कुल रियाज़ तो किया। ज़ाहिर सी बात है, घर में अगर माहौल ऐसा था, सो व्हाई नॉट, यू नो। इनफैक्ट पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी जो मेरे दादाजी के गुरु हुआ करते थे, इनफैक्ट और मेरे पिताजी के भी, उनसे हमने भी, मेरी बड़ी बहन नेहा ने और मैंने दोनों ने, हमने भी अपना रियाज़ उनके साथ ही किया। इनफैक्ट उनके फिर बेटे के साथ भी, देवेंद्र गुरु जी के साथ भी हमने। बट बड़ी कम उम्र में मुझे एहसास हो गया कि मेरा वोकेशन जो है वो बतौर एक एक्टर के तौर से शायद मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा वहाँ है। बहुत सारे ट्रॉफीज़ देखा करता था एज अ चाइल्ड घर पे। तो छोटे थे तो जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके लिए बस एक सैक रेस हुआ करता है, या फिर एक 100 मीटर रेस हुआ, या 200 मीटर का रेस हुआ, तुम अच्छा गोल्ड मेडल मिल गया। वो स्कूल में यही होता है। तो मैं भी जब स्कूल से आता और मैं अपने दादी के यहाँ जाता और इतने फिल्म फेयर के ट्रॉफीज़, नेशनल अवार्ड, ये सारी चीज़ें मैं देखता, तो मैं सवाल जवाब करता कि किसके हैं। मेरी दादी मुझसे क्या कहा करती, ये तुम्हारे दादाजी के हैं, एंड यू नो ही वॉज अ सिंगर। तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि पहले सिंगर हुआ क्या करता था, क्योंकि जब भी मुझे दिखाती कोई फिल्म तो मैं देख के कहता कि ये तो राज अंकल गा रहे हैं, है ना। तो राज कपूर जी अगर गा रहे हैं तो आवाज़ इनकी है, और हूबहू मिलती भी ऐसी थी। तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी दादी मुझे बस ऐसे ही बता रही हैं। फिर बड़ी छोटी उम्र पे मुझे मौका मिला एक फ़िल्म में काम करने का। विजय, यश चोपड़ा जी की फ़िल्म थी, और उसमें मैंने जूनियर ऋषि कपूर जी का किरदार निभाया। और एक गाना था अनुपम खेर जी के साथ, मेरे दादाजी का किरदार उन्होंने निभाया। इनफैक्ट राजेश खन्ना साहब, हेमा जी, हेमा मालिनी जी, मेरे मदर और मेरे फादर का किरदार था उनका। तो पहली बार सेट पे पहुंचा, विंसम मैनर होटल था बेंगलोर में। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि मुझे अपने होठ हिलाने एक गाने पे, और गाना था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 मिलता तितर मोता तेरा पैसा खोटा। अब मैं बैठ के बोल रहा हूँ मेरे को होठ हिलाने कि मैं गाया हूँ। तो फिर मालूम पड़ा कि एक वहाँ पे एक टेप रिकॉर्डर जैसा नागरा है, एक हम लोग कहते हैं नागरा, जो एक सिस्टम होता है जो शूट के समय हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वॉइस लिप सिंकिंग। तो उन्होंने नागरा बजाया और किसी और की आवाज़ थी, और मैं अपने होंठ हिला रहा हूँ। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, तो ये मेरे दादाजी ये करते हैं, और मेरी दादी इस चीज़ के बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये मेरी आवाज़ तो है नहीं, मैं बस अपने होंठ हिला रहा हूँ। तो राज अंकल जो हैं वो अपने होंठ हिलाते थे, मेरे दादाजी वहाँ पे करते। अच्छा, तो शायद मेरे पिताजी भी यही करते हैं। तो तब मैं गया बॉम्बे वापस, और मैंने सीधा अपने दादी के पास गया और उनसे कहा मैंने कि अब मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी करते क्या हैं, मेरे पिताजी करते क्या हैं। और उन्होंने कहा कि, मैंने उनसे कहा कि एक गाना आप बजाइए, और उन्होंने लगाया एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, और मैंने अपने होंठ हिलाए क्योंकि मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था, धर्म करम का गाना है। और मैंने बस गाना गाया, और शी सेड हाँ अब समझ में आया। बट तब से, क्योंकि फिर मैं सेट पे चला गया था, और वो उस दुनिया को मैंने बहुत करीबी तौर से देख लिया था इस इतनी कम उम्र से, तो उसकी चकाचौंध नहीं, बट उसकी उसकी एनर्जी से मैं शायद थोड़ा और अट्रैक्टेड हुआ। और मुझ में था, क्योंकि मैंने इतनी कम उम्र से मैंने फिल्में उस तरीके से देखनी शुरू की थी, कि फिर एक 5 साल की उम्र पे फिर मुझे वापस एक मौका मिला। आपके दादाजी के गाने बहुत सारे सुने और आपके पिताजी को तो हमने लाइव सुना है। आप लाइव आए हैं तो कुछ गुनगुना देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। मुबारक हो। ये तो आपने मुझे एक अच्छे सिचुएशन में डाल दिया। नहीं, आफ्टर ऑल यू आप आपने सिंगर भी है इसलिए। काश मेरी आवाज़ आज अच्छी होती। आप देख रहे हैं कि बच्चन साहब जैसा आई एम साउंडिंग राइट नाउ विद सो मच बेस। मैं ये गुस्ताखी तो ज़रूर करता नहीं अपने घर पे, ख़ास तौर पे जब मेरे पिताजी होते हैं, बट कोशिश कर लेता हूँ।
जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हम को आवाज दो हम हैं यहीं हम थे जहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू थैंक यू। ये मेरे दिल के गीत बहुत ही करीब है और ये मैं अपने पिताजी के साथ ही गाता हूँ जब भी गाता हूँ। आज कोशिश की है बगैर उनके यहाँ हो के गाना गा रहा हूँ। जब सुने तो शायद डांटे ना, बस यही उम्मीद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाय सर, माय नेम इज नमस्ते। साक्षी। हाय साक्षी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ 2015 में प्रेम रतन धन पायो मूवी आई थी जिसमें आपने मूवी सलमान सर के साथ की थी भाईजान। तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस, शूटिंग, सब एक्सपीरियंस कैसा था, हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे लिए तो एक किस्म से प्रेम रतन धन पायो करना एक किस्म से मेरा जीवन का बहुत एक बड़ा सपना था जो पूरा हुआ। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है और ये चीज़ें हम ज़्यादा प्रमोशन के टाइम बात नहीं कर पाते, मौका नहीं मिलता शेयर करने का। बट क्योंकि आज आपने पूछा है तो मैं ज़रूर ये एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा और फिर मैं आऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस सलमान भाई के साथ कैसा था। हम बहुत छोटे थे, हम आपके यहाँ कौन फिल्म रिलीज़ हुई थी और उस समय मेरे पिताजी वर्ल्ड टूर के लिए बहुत विदेश जाया करते थे। तो ज़िद थी नेहा की, मेरी बड़ी बहन की और मेरी, कि सलमान खान, सूरज बरजाटिया जी की फ़िल्म आई है हम आपके हैं कौन, हमें ये फ़िल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। और संघर्ष का समय था उस समय, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा हाथ जो उस समय थे बंधे हुए थे सबकी। उस समय वो दौर हुआ करता था, हम सब वहाँ से आए हैं, बड़े हुए वहीं से। मेरे पिताजी थे नहीं तो उन्होंने महीने का एक जो घर चलाने के लिए दिया करते थे अपनी माँ को, मेरी माँ को, तो वो दे के गए थे पहले दिन। क्योंकि वादा किया था मेरी माँ ने कि हम फिल्म देखेंगे ज़रूर, तो हम पहुँच तो गए थिएटर पे। थिएटर के बाहर देखा तो लाइन है, बहुत लंबी लाइन है और हाउसफुल के बोर्ड हैं। पहले दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, तीसरा नहीं, पूरे हफ्ते भर का हाउसफुल बोर्ड ऑलरेडी लगा था। और नेहा मेरी बड़ी बहन और मेरी ये ज़िद थी कि नहीं, फर्स्ट डे हमें ये ही शो देखना है और अगर नहीं देखे तो हम ये फिल्म नहीं देखना चाहेंगे। तो दो बच्चे ज़िद कर रहे हैं, साथ में माँ भी है, उनका भी मन ललचा रहा है कि बच्चों के साथ ये फिल्म ज़रूर देखना चाहेंगे, है ना, क्यों अब आए हैं। तो हमने ब्लैक में टिकटें ली थी और बहुत महंगी टिकटें थी और ऑलमोस्ट एक चौथाई जो हमारा एक हिस्सा था पूरे महीने का उन टिकटों में लग गया। और जाहिर सी बात है टिकटों के साथ फिर आपका समोसा भी आएगा। उस समय एक वेफ़र हुआ करता था, सिम्बा चिप्स, मुझे याद है, लाल कलर के पैकेट में टमाटो फ्लेवर का आता था। तो नेहा ने और मैंने 4-4 पैकेट वो भी ख़रीद लिए। गोल्ड स्पॉट हुआ करता था एक कोल्ड ड्रिंक, वो भी ख़रीद लिया था। नेहा अपना थम्स अप लेकर बैठ गई। बहुत विविडली, बहुत क्लियर है आज भी मुझे ये इंसिडेंट, ये मेमोरी बहुत क्लियर है। क्योंकि वहाँ पहली बार मेरी माँ ने, जब फिल्म ख़त्म हुई, हम टैक्सी से वापस जा रहे थे, तो हम टैक्सी में बैठते ही माँ ने मुझसे कहा, देख आज तूने बड़ा खर्चा करवाया है, मुझसे वादा कर तू एक बार आगे बड़ा होके एक्टर बनेगा और इन लोग के साथ तू काम करेगा। तो मैंने कहा, आई प्रॉमिस यू मॉम, वन डे आई विल डेफिनेटली वर्क with Suraj Barjatia sir, and one day I will work with Salman Khan sir, and that day I will call you up and tell you सामने से, you'll be very proud. बट अब मुझे मालूम पड़ा 2015 में कि
सूरज जी फिल्म बना रहे हैं प्रेम रतन धन पायो। अब मेरा संघर्ष चल रहा है, मेरा करियर थोड़ा उस समय डामाडोल था और मैं भी इस फिराक में हूँ कि यार काम अब इस मौके को मैं हाथ से कैसे जाने दूँ। हालांकि वापस खोज ये थी कि कोई एक अच्छी बड़ी सोलो फिल्म आ जाए जो करियर को रिवाइव करे या कुछ, पर ऐसे इससे बड़ी कोई फिल्म हो ही नहीं सकती। और पहली बात तो जो एक वादा किया था उससे बड़ा वादा पूरा करने का आज तक मुझे मौका मिला नहीं है, तो शायद पहले वो पूरा कर लेता हूँ, फिर अपने आगे करियर को देखता हूँ कि हम लोग कैसे संभाल लेंगे। तो झिझकते हुए और डरते हुए मैंने सूरज जी को फ़ोन किया और कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। गया ऑफिस, उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि नील, इसमें छोटे भाई का किरदार है, तुम तो सोलो हीरो की फिल्में कर रहे हो अब। ऐसे सर सलमान खान सर हैं, सलमान खान के सामने मौका ही मिल गया अगर काम करने का, वो ऑलरेडी आदमी बहुत बड़ा स्टार अपने आप में ही बन जाएगा, मेरा करियर वहीं पे संभर जाएगा, आप मुझे ये मौका अगर दे तो उन्होंने कहा कि दिखने में तो बॉलीवुड में प्रिंस तो तुम ही दिखते हो तो बड़े स्वीट थे। आई सेड बट आई सेड आप भी सलमान सर से अगर पूछ लें अगर मुझे ये मौका मिल सकता है। और उनका फिर सामने से उनका भी जवाब आया कि और कोई ये किरदार कर नहीं सकता सिवाय नील के, तो मुझे मौका दिया सर, दोनों सलमान सर ने और सूरज सर ने ये मौका दिया फिल्म करने का। बट मेरी जर्नी में जब फिल्म शुरू हुई तब से लेके जब तक फिल्म ख़त्म हुई, अगर मैं वाकई में सिर्फ क्योंकि उनके साथ सलमान भाई का टैग है, भाई का टैग है, मैं सिर्फ उस भाई के तौर से उनकी इज़्ज़त नहीं करता क्योंकि हर कोई उनको सलमान भाई मानता है, बट मैं वाकई में उनकी इज़्ज़त उस भाई के रूप से उन्हें उस रूप से देखता हूँ क्योंकि जिस किस्म का प्यार उन्होंने पूरी यूनिट को ही नहीं मुझे भी दिया। इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं दुनिया के, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरे देश विदेश हर जगह इतने बड़े स्टार हैं, तब भी जाके इतने अच्छे इंसान हैं, उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा। और खुद लगता था कि कभी यार हाँ यार हम सलमान भाई के साथ काम कर रहे हैं तो हम शायद, बट जब उनके साथ काम करके उनका हम बड़प्पन देखते, उनका हम्बलनेस देखते, तो मैं खुद अपने आप को मैं थोड़ा और झुक जाता इस हम्बलनेस से कि अगर इतने बड़े स्टार इतने हम्बल हो सकते हैं तो हम तो उनके सामने बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने सालों से, इतने डेकेड से इतने एक लेवल को मेंटेन किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा कि इस स्टारडम को वो मेंटेन कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनके इतने बड़े फ़ैन रहे। तो मैं बस अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि सलमान भाई और पूरी टीम के साथ मौका मिला और एक जो सपना और वादा मैंने अपनी माँ से किया था वो पूरा हुआ। जी, थैंक यू। Hello, sir. First of all, I want Hi. to say that you're looking very handsome How today. sweet. Thank and you. also otherwise, because I followed you from long time ago. And when Prem Ratan Dhan Payo came, I was like 13 or 14, 2015, right? मैं 14 years की थी, तो I remember हम लोग big screen में ही देखने गए थे, हम लोग मेरे friends के साथ। तो that was the first movie जो मुझे मेरे मम्मी पापा ने friends के साथ भेजा था। तो देखने बेसिकली के लिए। आज आप लोगों ने सबने डिसाइड कर लिया है टू मेक मी फील ओल्ड। पहले ये कह रही हैं 20 साल, फिर ये कह रहे हैं कुछ 15 साल, फिर आप कह रही हैं 13-14 साल की आप No, खुद you थी। look very young तो and अब मुझे handsome, ऐसा लग रहा है कि शायद हाँ भाई 40 का उम्र क्रॉस होके चला गया हूँ, आगे 43 का हो गया हूँ, बट आई एम 43। हाउ स्वीट। But बट या you सडनली आई एम being फीलिंग अ our लिटिल crush is constant, so You're that so won't kind. change. Thank of you so course. much. I truly appreciate So, that. first of all, congratulations for completing 20 years in this industry and many Thanks. more to come. Thank you. Um, and you are one of the most underrated actor. Do you actually consider yourself as an underrated actor? Because we really do. Well, to answer your question, if I call myself underrated, I might just sound pompous, because somewhere I feel that if you say that whether I feel
that I don't know how to answer this question, to be very honest. Underrated, yes, I do feel at times, only for the reason because considering the body of work that I've done, and जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मैं अपने खुद के बारे में अगर बात करूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है. मैंने कभी अपने बारे में ऐसा किया नहीं है, बट लगता है शायद आजकल फैशन हो गया है कि मैं अपने फिल्मोग्राफी के बारे में बात करूँ, कितने नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है उसके बारे में ढिंडोरा पीटूँ. तो अगर आप अगर कहें तो शायद मैं मान लेता हूँ कि मैं अंडररेटेड हूँ. बट कभी कभार हाँ लगता है कि जब मैं अपने खुद के ऑफिस में बैठता हूँ, अपनी फिल्मोग्राफी के बारे में सोचता हूँ और आज देखता हूँ कि आज किसी एक्टर ने ये फिल्म की और उसके बारे में ढिंडोरा पीट रहा है, तो मैं बोलता हूँ यार, बीन दैट डन दैट, so if I've just been through that journey, I've done that, why am I not being spoken of? Sometimes it happens. Sometimes I do get into that thought process कि यार मेरी फिल्मोग्राफी के बारे में अगर लोग बात करें तो शायद मज़ा आ जाए. और मेरे डायरेक्टर्स की लिस्ट अगर लोग खोल के बैठ गए तो एहसास होगा लोगों को कि इस बंदे ने किन किन के साथ काम किया है, तो शायद जाहिर सी बात है कुछ तो होगा कि लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, मौका मिलेगा शायद आगे. तो जब मौके की तलाश में होता हूँ तब शायद अपने आप को अंडररेटेड मान लेता हूँ. बट जब सेट पे पहुँचता हूँ तो वापस वही नील बन जाता हूँ, चुपचाप अपना काम करके वापस अपने घर पहुँच जाता हूँ. अगर मौका मिले लाइफ में तो मैं क्या करूँ? तो जब बतौर एक एक्टर की हैसियत से मौका मिला, वापस बहुत ज्ञानियों ने मुझे ये ज्ञान दिया कि अपना नाम सिर्फ नील रख या नील माथुर रख, जो मेरा सरनेम है माथुर, एक कायस्थ लड़का हूँ. और कहा कि कीप नील माथुर, इट साउंड्स नाइस. आई सेड नहीं यार. आई सेड भले एक फिल्म मिले, 2 फिल्म मिले, 10 फिल्म मिले, पता नहीं, कि जब तक मैं हूँ मेरा नाम नील नितिन मुकेश रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने साथ अपने पिताजी और अपने दादाजी की यादें ज़िंदा रखना चाहता हूँ. अब चाहे आपकी जनरेशन, थैंक यू सर, थैंक यू. तो अब आपकी अगर जनरेशन इस भावना को नहीं समझ के उसके बारे में मीम्स बनाना चाहती है, गॉड ब्लेस देम. आई विल बी हैप्पी कि चाहे किसी भी ज़रिए वो उनके चेहरे पे एक मुस्कान तो आई, एक खुशी तो हुई, बट मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो इस भावना को समझें और कहीं ना कहीं रेजनेट करें मेरी इस सोच से, और बिना मैं उनको वाकई में समझाऊं वो खुद समझ जाएं कि हिंदुस्तान में पैदा होने का गर्व महसूस करें कि यहाँ जो कल्चर हमें सिखाई जाती है कम उम्र से, वो आगे जाके हमारी जनरेशंस में ये हम डिस्ट्रीब्यूट करें. Also, just one thing, I'll just make you guys just jealous a bit that I am sitting so close to him, adoring his beauty. Trust me, आप लोगों को Look दिख at रहा है, her. मुझे दिख रहा है. Look at her. Such a beautiful human being inside out. How do you deal with women attention? I'm sure that you must be getting a lot, since I mentioned he is the constant crush for every generation. You are so sweet. How You're do now you- making me very embarrassed. No, I've no. done no makeup today and I've come, but I think I'm pink already. I'm Yes, maybe you blush- are. How do you deal with women attention? I'm blushing already. There you go. This is the only way I deal. Maybe just throw in a blush, but no, I consider that very overwhelming at times. And it's very kind and very sweet of you to have said that. I get, of course, female attention, but ये सवाल I think मैं अपनी बीवी से पूछूं तो सही रहेगा कि how is it that I should be dealing with female attention? I take it as a big compliment, because somebody respecting you, your work, your effort, your beauty is only an encouraging factor. Now, everything does not have to have a second meaning to it. Yeah. But for me, it's always been encouragement, to maybe take that as my catapult to work harder. Maybe go back and say, okay, these people consider me, talk worthy or praiseworthy. I have to work harder to live up to that expectation. So I think I consider that, and
Steer away from any other kind of conversation. Yes. Just yeah. Let's cut the cake. Let's celebrate your beautiful journey of 20 years and inshallah इसके भी आगे बहुत लंबी journey है. Thank you, Disha. Thank you. And thank you, Filmygyan, for this truly very emotional moment. And thank you so much. It truly means a lot. God bless. Let's go. Yay. All right. Thank you. We sing. Team Happy shall 20 years to you. Happy 20 years to you. Happy 20 years to you. Happy 20 years to you. A beautiful jam for Neil with his songs and some special songs as well. शायद वो सुन के इनके expressions और निखर के आएंगे. So let's celebrate. So let's start with all of our favorite songs. तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा, दूर जाता रहा पास आता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा. हो कैसे बताऊं तुझे कि दिल मेरा क्या कह रहा, रहे ना फासले जो है अपने दरमियां, तेरे करीब मैं हो सकूं, दे दे तू अपनी रजा, पास बिठाऊं या जुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे मैं, दिल की ये ख्वाहिश कि सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे. ओ ओ ओ सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, पारा पा 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 पारा रा 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 पारा पारा पा 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 पारा रा रा पारा पारा पा 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 पारा रा 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 रा. डूब जा तेरे प्यार में, डूब जा तेरे प्यार में, डूब जा तेरे प्यार में, डूब जा मेरे प्यार में. Gotta move your, gotta move your, gotta move your body tonight. Gotta move your, gotta move your, gotta move your body tonight like this, like this, like this. You'll have to move like this and that and this and that. भाई साहब you'll have to also move. सब एक बात पे अड़े हैं, सब पैसे नाल जुड़े हैं, सब एक बात पे अड़े हैं, सब पैसे नाल जुड़े हैं, और पैसा फेंक तमाशा देख, अब पैसा फेंक तमाशा देख, कर किस्मत का है खेल. Move your body baby, move your body baby, move your body baby. Come on. आ देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा इसमें कितना है दम,
जम के रखना कदम मेरे साथिया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। यारों जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर न आएगा, यारों जो पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। Come on everyone. Na 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 Wow! Thank you, man. Thank you so much. Truly means a lot. Thank you. Thank you. Thank you. You're so good. You're a singer. Such a good singer yourself. Yeah. You should, yeah, fantastic voice. You should take this up professionally. Filmygyan. You have a singer in the house. Thank you so much. कैसा लगा? Desha, thank you. I'm extremely emotional. I'm extremely overwhelmed. I'm trying to be that man with no tears, but somewhere when I go down and sit in the car, I'm going to turn into Omar, and a tear will drop down my eyes with the way I'm overwhelmed with the love, the respect, the adulation, and the time and efforts that you all have taken to celebrate this moment for me in my life. It means a lot, not just to me, but the entire Mukesh family. So thank you so much. Thank you. And with this, we come to an end. जाना तो नहीं चाहती हूँ, because शायद इतनी प्यारी बातें कर ली है that ऐसा लग रहा है इतनी सारी बातें कर ली, इतनी सारी तो की है, but वो प्यारी है, तो सुनने में बहुत मज़ा आया. Hope to meet you again. Hoping so too. Maybe next 10 years, so we'll celebrate 30 years, then 40 years, then 50 years. Basically, इन्होंने 10 साल का दे दिया है कि अब तुम 10 साल तक तुम्हें परेशान नहीं करोगे. नहीं करेंगे, नहीं 20-20 में करेंगे. But Neil, thank you so much for your time. To थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे शो पे आए on public demand, powered by Filmygyan. Thank you so much. And And thank you to not just the public, but friends. Thank you so much, all of y'all, for taking time. बहुत शुक्रिया. we wish you all the best. Thank you. We love you.